दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज गणपति विसर्जन का 5वां दिन, गौरी गणपति विसर्जन का दिन है। इस समय हम मौजूद हैं वसई के दीवानमान तालाब के यहाँ। आप देख सकते हैं दीवानमान तालाब के यहाँ काफी अच्छी व्यवस्थाएं महानगर पालिका द्वारा की गई है। महानगर पालिका प्रशासन पूरा का पूरा यहाँ पर लगा हुआ है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। दूसरी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। गणपति विसर्जन के लिए लोग जिसे यहाँ आ रहे हैं तो उनको यहाँ आने के बाद भी किसी तरह की असुविधा न हो, किसी तरह की परेशानियां न हो, इसके लिए पूरा प्रशासन यहाँ ध्यान रख रहा है। एक विशेष बात है कि इस साल हाईकोर्ट के ऑर्डर और उसके बाद राज्य शासन के आदेश अनुसार पीओपी की मूर्ति को नैसर्गिक तालाब, प्राकृतिक तालाब में विसर्जित करने की पूरी तरह से बंदी की गई है और इसको लेकर महानगर पालिका अमल बजावनी कर रही है। तो पब्लिक बहुत अच्छे से इसका सपोर्ट कर रही है महानगर पालिका को। महानगर पालिका प्रशासन ने यहाँ इस दीवानमान में 3 कृत्रिम तालाब बनाए हैं प्राकृतिक। आप वीडियो में बैकग्राउंड में देख सकते हैं, लोग उसमें आ रहे हैं, अपनी खुशी से उसमें विसर्जित कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी हमने बात की पूर्व महापौर नारायण मानकर से, उन्होंने ये बताया कि आज 5वां दिन गौरी गणपति शाड़ू जो मिट्टी की मूर्ति बनी हुई मूर्ति है, अगर पीओपी की नहीं है तो उसको तालाब में विसर्जन करने की भी परमिशन दी गई है। तो अगर कोई मिट्टी की मूर्ति तालाब में विसर्जित करना चाहेगा तो उसको परवानगी दी जाएगी। लेकिन अभी तक जहाँ लोग आ रहे हैं वो काफी सुसज्जित लोग हैं और लोगों ने ये समझ लिया है कि पर्यावरण को जिस तरह से जरूरत है, जिस तरह से सरकार का आदेश है, जिस तरह से हमें अपना ये त्योहार तो मनाना है, लेकिन जिस तरह से सरकारी गाइडलाइन है उसको पालन करना है, उसको बराबर पालन यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और यहाँ लोग पूरी तरह से महानगर पालिका का सहकार्य कर रहे हैं। महानगर पालिका की व्यवस्थाएं भी इस बार महानगर पालिका ने व्यवस्था में थोड़ी बढ़ोतरी की है। फिरते हौद जो कृत्रिम तालाब है उनकी संख्या बढ़ाई है, अलग अलग स्पॉट पर तालाब बनाए, जिसकी वजह से यहाँ होने वाला जो लोड है वो भी कम दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोग यहाँ खुश है, किसी तरह की लोगों को समस्याएं नहीं है। देखिए इससे जुड़े हमारी कवरेज फिलहाल के लिए भी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे, किस तरह से विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है? आप निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था किस तरह है? तालाब के ऊपर 7वें दिन का जो घर के गणपति रहते हैं, सार्वजनिक गणपति रहते हैं, उनका विसर्जन चालू है। इस साल कॉर्पोरेशन में 106 के ऊपर कृत्रिम तालाब बनाए हैं और बहुत लोग कृत्रिम तालाब में भी विसर्जन कर रहे हैं, महापालिका को सहकार्य कर रहे हैं। वैसे कि दीवानमान तालाब की बात की जाए तो 3 कृत्रिम तालाब यहाँ है और यहाँ 1.5 दिन का 22 दिन का विसर्जन अच्छी तरह हो गया। सब गणपति विसर्जन के लिए जो लोग आते हैं वो कोऑपरेशन करते हैं और मैक्सिमम कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन करते हैं। जिस तरह से हाईकोर्ट का ऑर्डर है और उस हिसाब से लोगों की भी उस ऑर्डर को फॉलो करने की एक जो पद्धति दिखाई दे रही है, क्या प्रशासन खुश है? हाँ, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, राज्य शासन का ऑर्डर है, इसके लिए लोग वो ऑर्डर मान रहे हैं और वो हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी आज शायद जो शाड़ू की मतलब मिट्टी की जो मूर्ति है वो नैसर्गिक तालाब में विसर्जन करने की परमिशन दी गई है। तो हिसाब से दीवानमान तालाब में गांव की जो मिट्टी की मूर्ति रहती है उससे मतलब प्रदूषण कुछ नहीं होता, वो तालाब में विसर्जन हो जाएगा। और बाकी का जो है वो कृत्रिम तालाब में अभी चालू है, आप देख रहे हैं। महानगर पालिका ने भी हर साल की बजाय इस साल और अधिक तालाब और व्यवस्था की है, जगह जगह पर डोर टू डोर इस तरह की व्यवस्था है। उसकी वजह से लोड कम हुआ है, उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? जरूर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इतने साल से हम इधर दीवानमान तालाब में बैठते हैं तो जो प्रेशर दीवानमान तालाब में हर एक साल रहता था वैसा प्रेशर आज नहीं है। इसकी वजह इससे कि महापालिका ने जगह जगह कृत्रिम तालाब बनाए हैं। हमारे पार्टी की तरफ से जो टेम्पो में तालाब बनाए हैं उसके लिए फोन करेगा तो इमीडिएट टेम्पो आ जाता है, तो बहुत से लोग वहां भी विसर्जन करते हैं। तो एक अच्छी सुविधा कॉर्पोरेशन की तरफ से है और लोग उसका फायदा ले रहे हैं। क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे इस त्योहार के मौके पर? देखो, इतने साल से जो गणेशोत्सव है से और सर्वधर्म से सब मतलब ये ऐसा नहीं कि गणपति है तो हिंदू का है, सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। और इतने सालों से इस वसई तालुका में कभी भी गणेशोत्सव में कुछ दंगा नहीं हो गया और एक अच्छी बात है।
और ये महत्व है सभी धर्म के लोग इस के शादी हो जाए। ये त्योहार जो है वो ये सर्व धर्म का हो गया और ये एक अच्छी बात है यावेळी म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे मी पण महानगरपालिका कर्मचारी असो, पण आता सध्या मी गेल्या वर्षी रिटायर्ड झालोय. पण गणपती आरतीची टेबलाची व्यवस्था व्यवस्थित केली असते आणि तसेच शाडूच्या गणपती जो आहे त्यावेळेस फक्त विसर्जन करून येतात. बाकी गणपतीचे युपीचे गणपती आहे ते कृत्रिम तलावामध्ये विसर्जन करून घेतात. तरी आम्ही त्या महापालिकेच्या आपल्या खूप खूप आभार मानतो. व्यवस्था कशी आहे आणि एकदम व्यवस्थित ठीकठाक, काही कुठली अडचण आलेली नाही, काही त्रास झालेला नाही. सर क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप शंकर दबड़े है। आप विसर्जन करना है? गौरी गणपति का विसर्जन था और यहाँ पे सब व्यवस्था देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। सब अच्छी व्यवस्था की है और कृत्रिम तालाब का जो किया है वो मेरे को एकदम पहले से ही मेरा ये था कि कृत्रिम तालाब में ही होना चाहिए। आपको किसी तरह की असुविधा नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं हुई। बहुत अच्छा व्यवस्था की है। और किस तरह के सजेशन आप दे सकते हैं कि अगले साल और बेहतर हो? व्यवस्था तो बहुत अच्छी की है और कुछ सजेशन के लायक है ही नहीं। जो कुछ किया है उन्होंने बहुत अच्छा ही किया है। सर क्या नाम आपका? मुकेश मुकेश जी, आप विसर्जन के लिए आए यहाँ पर पंचवटी पर, कैसा महसूस हुआ और किस तरह का अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम रहते हैं ओमनगर में ही है, तो हमारे घर के पास में ही है, तो अच्छा लगता है विसर्जन करने के लिए। हमें तालाब जाना पड़ता था, बहुत दूर है वो, हमारे घर के पास में है तो अच्छा बेहतरी होती है। आपको सुविधा, घर के पास में सुविधा मिली तो अच्छा हुआ। हाँ, और किस तरह का यहाँ का अनुभव, इनका यहाँ का सपोर्ट महानगर पालिका का कैसा है? ये अच्छा है, अच्छी तरह से विसर्जन किया है महानगर पालिका ने। बस सुविधा भी अच्छी है यहाँ पे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।